पापा का खाना नहीं बन पाता और ना ही घर के मर्द फैक्ट्री जा पाते हैं। कुछ ही देर में जब बारिश रुकती है तो खाना बनाने से पहले तीनों बहू अपने बच्चों को डांट कर बाहर भगाती हैं और फिर बाहर से चूल्हा बर्तन लाकर खाना बनाने के साथ अपने ससुर और पति को सुनाने लगती हैं। अभी एक बेटी की शादी करी है तो पूरा घर बेच दिया, दूसरे की शादी करेंगी तो बचा हुआ ये 2 कमरे का घर भी बिक जाएगा और तीसरी में भीख मांगेंगे। नेहा, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत उल्टा बोलने लगी हो। क्या गलत कह रही है यार, कुछ पैसे जोड़िए ताकि ऊपर एक मंजिल और बना सके। आखिर हमारा इतना बड़ा परिवार 2 कमरे के मकान में कैसे रहेगा? एक कमरे में दादी जी, काजल, करिश्मा और बच्चे रहते, एक कमरे में हम देवरानी जेठानी और बाहर हॉल में आप लोग। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अपनी बहू की बातें सुनकर विनोद काफी परेशान हो जाता है। कुछ ही देर में वो लोग देखते हैं कि उनकी एक पड़ोसन उनकी कैन से पानी ले रही है। अरे बहन, हमारा पानी क्यों ले रही हो? भैया, तुम तो अपने बेटों के साथ पानी की टंकी बनने की फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ से एक टंकी ले आओ, पैसे मुझसे भी ले लेना, फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी। पापा, आज हम लोग घर में ही हैं। पुरानी हमारी जो फैक्ट्री बहुत दूर है, वहाँ से पानी की टंकी लाना मुश्किल है। क्यों ना आज हम अपनी पुरानी फैक्ट्री ही जाएं और वहाँ से कोई खराब पानी की टंकी ले आए। वैसे भी वहाँ पर बहुत सारी खराब पानी की टंकी रखी हुई हैं। पंकज के कहने पर विनोद अपने दोनों बेटों के साथ, जो कि टूटी फूटी होती है और फैक्ट्री के आसपास काफी कीचड़ भी होता है, और पुरानी फैक्ट्री के अंदर और कुछ फैक्ट्री के बाहर टंकी होती है, जिसमें से पंकज और अमित मिलकर एक पानी की टंकी निकालते हैं। पापा, ये पानी की टंकी ठीक लग रही है, इसका ढक्कन टूटा है, इसे चिपका देंगे। मैं तो यहाँ के कीचड़ से परेशान हूँ। यहाँ की रोड भी नहीं बनती, जिस वजह से मालिक को इतनी दूर फैक्ट्री लेनी पड़ी। अगर ये रोड बन जाती तो हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। अब तीनों बाप बेटे पानी की टंकी को लेकर जैसे वहां से निकलते हैं, तेज बारिश होने लगती है और वो भीगते हुए पानी की टंकी लेकर घर आते हैं। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है, जिसके बाद काजल, करिश्मा अपनी भाभी के साथ मिलकर पानी की टंकी भरती हैं, पर सारा पानी टंकी से बाहर निकल जाता है क्योंकि पानी की टंकी नीचे से ही टूटी होती है। एक तो इतनी मुश्किल से घर में पानी की टंकी आई और वो भी किसी काम की नहीं है। लगता है अब हमें अपनी ही फैक्ट्री से टंकी लानी पड़ेगी, क्योंकि वो टंकी घर के बाहर पड़ी रहती है। अब राजू, पिंकी और छवि गली के कुछ बच्चों के साथ उस टंकी के साथ खेलते हैं। हम इसमें घर कैसे खेले, इसमें तो दरवाजा ही नहीं है। मैं अपने पापा की आरी लेकर आई हूँ, मेरे पापा लकड़ियों का काम करते, क्यों ना हम इस टंकी को थोड़ा सा काट के दरवाजा बना ले। गली के सारे बच्चे मिलकर टंकी में छोटा सा दरवाजा बनाते हैं और उसके अंदर चादर बिछाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम विनोद अपने बेटों के साथ घर जल्दी आता है और उनके घर आते ही बाहर तेज बारिश होने लगती है। रात होने को है, पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, इस बुढ़िया को कोई खाना देगा या नहीं? दादी, बाहर बारिश हो रही है, सारा सामान बाहर ही रखा और अभी खाना नहीं बना। क्या खाना नहीं बना?